Hello, Ajay Mato this side. I hope you all are doing fine there. In this class, we are going to discuss gibberellic acid. Gibberellic acid, which is also known as gibberellin, gibberellic acid, which is also known as gibberellins, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? Let's see. इसकी डिस्कवरीज की हम बात कर चुके थे, ठीक है. Now we are discussing the function. As far as the topic functions of gibberellic acid is concerned, here we can see 4 to 5 functions of gibberellic acid. The first one is gibberellic acid promotes stem elongation. Right? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम को इलोंगेट करेगा, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक्सिस इलोंगेशन में भी ये इन्वॉल्व है. स्टेम की जो एक्सिस है उसकी ग्रोथ में जिब्रेलिक एसिड इन्वॉल्व है, हेल्पफुल है. नेक्स्ट, प्रमोट्स माल्टिंग प्रोसेस. थोड़ा सा समझ लेते हैं. जो शराब बनाने वाली इंडस्ट्री है, दैट इज ब्रेवरिंग इंडस्ट्रीज, वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं माल्टिंग. जो शराब या जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जो जौ से बनाई जाती हैं या फिर वीट, बार्ले, इन सब चीजों से बनाई जाती हैं, उनको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है. जर्मिनेशन की प्रोसेस से ड्राई करके जर्मिनेट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं माल्टिंग प्रोसेस. एंड उस माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है जिब्रेलिक एसिड. थर्ड वन इज इट डिलेज द प्रोसेस ऑफ सेनीसेंस. व्हाट इज सेनीसेंस देन? सेनीसेंस का मतलब होता है एजिंग. तो इट प्रिवेंट्स और इट नॉट प्रिवेंट्स, इट डिलेज सेनीसेंस. ठीक है, तो ये प्लांट की सेनीसेंस को क्या कर देता है, डिले कर देता है. राइट, प्लांट की सेनीसेंस को या एजिंग को डिले कर देता है. फाइन, प्लांट की सेनीसेंस को डिले कर दिया. ठीक है, विच इज senescence is aging in plants. Right. Fourth point is this gibberellin or gibberellic acid increases seed maturity. Seed maturity में ये involve है. Fine. Fifth point is gibberellic acid is involved in bolting process in rosette plant. Bolting process in rosette plant. What is bolting process in rosette plant? Rosette plant, जैसे कि पहले समझते हैं rosette plant क्या क्या होता है. जैसे कि बीट, cabbage, these are rosette plant. ठीक है, अब कैबेज की अगर मैं बात करूं तो कैबेज जैसे फॉर एग्जांपल ये है पत्ता गोभी और ये कैबेज की नोड है, जहां से आपको पता है क्या निकलेंगे, इस तरह से लीव्स निकलेंगे. हर नोड से, ये अलग अलग नोड से ऐसे लीव्स निकलेंगे. ठीक है, ये एक नोड, यहां से इस तरह से लीव्स निकलेंगे एंड द कैबेज विल ग्रो. ऐसे ही ग्रो करता है. जब हम जिब्रेलिक एसिड का यूज करेंगे, दिस विल प्रमोट बोल्टिंग. मतलब ये जो दो आपको दिख रहे हैं, यहां एक इंटरनोड होगा, यहां एक इंटरनोड होगा. ऐसे प्लांट जिनमें ये इंटरनोड्स बहुत क्लोज पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को आप बोलते हैं रोजेट प्लांट. ठीक है, रोजेट प्लांट बोलते हैं. तो जब मैं जिब्रेलिक एसिड का यूज कर दूंगा तो ये जो इंटरनोड बहुत पास दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरनोड बहुत थोड़ा सा दूर हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनोड्स अब
दूर दूर देखने को मिलेंगे। एक इंटरनोड यहाँ है तो एक इंटरनोड यहाँ है। इससे क्या होगा, एक लीफ ऐसे निकलेगा, एक लीफ ऐसे निकलेगा, एक लीफ ऐसे और एक ऐसे। तो दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज द साइज ऑफ कैबेज। क्या अब जो कैबेज दिखाई देगा आपको, वो साइज में क्या होगा, बड़ा। तो दैट इज व्हाई वी यूज जिब्रेलिक एसिड इन बोल्टिंग प्रोसेस ऑफ रोजेट प्लांट, जैसे बीट एंड कैबेज। ठीक है, तो इसको आप एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं। लेट्स सी फाइनली द एप्लीकेशंस ऑफ gibberellic acid. What are the applications of gibberellic acid? First one, क्योंकि हमने बात की थी gibberellic acid is involved in promoting the stem, gibberellic acid is involved in, क्या बात किए थे कि gibberellic acid is involved in स्टेम इलोंगेशन, स्टेम की इलोंगेशन में, या फिर आप जैसे बोलते हैं एक्सिस इलोंगेशन में इन्वॉल्व है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं इन इलोंगेशन, या करते हैं इन इलोंगेशन ऑफ ग्रेप एक्सिस। ग्रेप्स की एक्सिस को ग्रो करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज इन्वॉल्व इन स्टेम इलोंगेशन। तो जो ग्रेप्स की स्टेम निकलेंगी वो बहुत ज्यादा लेंथी निकलेंगी। ठीक है, एंड वी विल गेट मोर ग्रेप्स एज रिजल्ट। ठीक है, सेकंड जो एप्लीकेशन है दैट, क्योंकि हमने देखा कि दिस इज इन्वॉल्व इन स्टेम इलोंगेशन, तो हम इसका यूज करते हैं इन इंक्रीजिंग the height of sugarcane, ठीक है। थर्ड वन is by using gibberellic acid, elongation of, जो एप्पल के साइजेस हैं वो भी देखने को मिलेंगे बड़े। तो elongation of apple fruits, fourth application is can be used in brewing industries, obviously, because this is involved in malting process, हमने बात की थी। तो ब्रेवरिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज कर सकते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड कैन बी यूज्ड इन brewing industries. Fine. Last but not the least is gibberellins. क्योंकि डिले करता है सेनीसेंस को, ये भी पढ़ा था, डिले करता है एजिंग को, तो हम फ्रूट्स को काफी समय तक प्लांट्स पर रख सकते हैं। ठीक है, ये गिरेंगे नहीं। तो फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट on plants for longer time period. So here are the 5 application and 5 functions of gibberellic acid. यही पढ़ना है बस। This increases seed maturity, bolting process। ठीक है, here we are ending the gibberellic acid. हम ऑक्सिन्स की बात कर चुके हैं, जिब्रेलिन्स की बात कर चुके हैं। Now we will further discuss cytokinin in the next class. Till then, take care. राधे राधे।